हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो है कि जो आर ओ होना है उसके लिए उसमें से कुछ जो मेन टॉपिक हैं वो पहले किए जाएंगे। तो जो है कि इतिहास जब देखते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो आधुनिक भारत के इतिहास का रहता है। उसमें भी जो है कि कुछ टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें से भी इस बार पेपर आया, जो चाहे पीसीएस प्री हो, वो पहले भी आया था आर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो इसमें क्या दे रखा है? ये प्रथम भारतीय थे, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का के विरोध में आंदोलन किया। तो राजा राम मोहन राय जी कौन थे? ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पुनर्जागरण का इनको पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का इनको पैगंबर कहा गया, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु अतीत और भविष्य के मध्य इन्होंने क्या सेतु बनाने का काम किया। भारतीय राष्ट्रवाद का इनको जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के क्या थे? पिता माना जाता है इनको। प्रथम आधुनिक पुरुष इनको माना जाता है। इनको युगदूत माना जाता है। क्या माना जाता है? युगदूत माना जाता है। अगला क्या है कि राजा राम मोहन राय ने क्या आत्मीय सभा की स्थापना की। तो संस्थापक कौन थे आत्मीय सभा के? राजा राम मोहन राय थे। स्थापना कब की इन्होंने? 1815 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का मतलब क्या है कि ईश्वर एक है, मत का प्रचार। इन्होंने मत का प्रचार किया कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया। तो पूछा जाता है कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। तो अब आगे बात करें अकबर द्वितीय के बारे में। तो क्या था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। क्या है कि अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कौन था? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने। कहाँ भेजा था? ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। अब आगे अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। और ये क्या थे? ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इनका मानना था कि जो लोग हैं उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए, अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। विरोधी, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाल विवाह सती प्रथा के बाल विवाह के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। अब इसी क्रम में पहले तो ये राजा राम मोहन राय हो गए नंबर 1 पे। अगर हम इसमें जो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि हम दूसरे लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें हमें पढ़ना है दयानंद सरस्वती के बारे में। किसके बारे में? दयानंद सरस्वती के बारे में हमें पढ़ना है। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है कि 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराए। तो ये पूछा जा सकता है इनकी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है। प्रसिद्ध कथन क्या था इनका? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। एक और था इनका कि वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की? 1875 में बम्बई में की। और इनका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना, जो वैदिक धर्म है उसकी पुनः शुद्ध स्थापना करना। इसका मुख्यालय इन्होंने लाहौर में बनाया था। तो ये हो गया। और इनको उपाधि क्या दी जाती है? इनको भारत का नारा इन्होंने बहुत प्रसिद्ध, अभी जो हमने बताया वेदों की ओर लौटो नारा दिया। उपाधि क्या थी कि इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वराज की बात की जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। तो ये था आर्य समाज। अब अगर आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज जो है कि 2 भागों में बटा, प्रथम गुट और द्वितीय गुट।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि पाश्चात्य शिक्षा की जो प्रथम गुट था ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जिसमें राणा लाजपत राय थे, हंसराज थे, दयानंद एंग्लो वैदिक, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की है। पाश्चात्य शिक्षा जो जो हमारी इंग्लिश वाली शिक्षा है उसके ये लोग जो है कि समर्थक थे, तो एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। अगर बात की जाए द्वितीय गुट की, तो इसमें क्या हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा के ये विरोधी थे। ये स्वामी, इसमें कौन कौन थे, श्रद्धानंद, लेखराज मुंशीराम, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में इन्होंने की। ये लोग क्या थे, ये अपनी शिक्षा चलती थी अपने यहाँ, तो उसके ये लोग समर्थक थे। ठीक है, तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो है कि ये इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें अगर बात की जाए तो अब आगे किसके बारे में दे रखा है, प्रार्थना समाज के बारे में। इसके बारे में प्रार्थना समाज के बारे में देखेंगे हम। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो हमें स्थापना देखना है और उसका उद्देश्य देखना है। तो 1867 में किसने करी, आत्माराम पांडुरंग ने इसके संस्थापक थे। प्रेरणा किससे ली थी इन्होंने, केशव चंद्र सेन से ली थी। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, क्या था प्रार्थना समाज का, कि जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह आयु में वृद्धि, जो बाल विवाह होता था उसमें इन्होंने कहा कि जो स्त्री और पुरुष की विवाह की आयु है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, ये चाहिए। इन लोगों का मानना यह था कि जो विधवा है, जो कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो उसका विवाह होना चाहिए और स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये हो गया। अब कुछ परीक्षा से अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, ये दृष्टि की बुक है तो इसमें जो है कि बहुत अच्छा दे रखा है। अब इसमें से वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि संस्था और संस्थापक सदस्य कौन कौन है। जैसे देव समाज है तो इसके संस्थापक कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले थे। धर्म समाज के राजा राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के शिवदयाल। आंदोलन साहब स्वामी जी महाराज थे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद थे। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बहुजन समाज की बात की जाए तो मुकुंद राव पाटिल, शंकरराव जादव थे। विंडो रीमैरिज, विंडो मतलब विडो रीमैरिज है ना, तो विडो माने क्या होता है, विधवा रीमैरिज पुनर्विवाह, विष्णु परशुराम थे। एसोसिएशन की बात की जाए तो शास्त्री पंडित थे। अब आगे देखते हैं, आगे अगर देखा जाए इसमें तो इसमें क्या है कि नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में। तो नेटिव मैरिज एक्ट क्या है कि 1872 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1872 ईस्वी में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ। तो नेटिव मैरिज एक्ट किसके कब हुआ, 1872 में। किसके प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। ये नेटिव मैरिज एक्ट में क्या बताया गया कि विवाह हेतु प्रावधान किया गया। किसके लिए विवाह हेतु प्रावधान क्या किया गया कि जो लड़कों की न्यूनतम आयु थी शादी की वो 18 वर्ष की गई और लड़कियों की आयु थी वो 14 वर्ष की गई। अन्य नाम इसको नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कौन से जो मैरिज एक्ट था, कौन सा एक्ट था जिसमें जो है लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। फिर आता है 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब आया, 1856 में आया। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इम्पोर्टेंट और क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दे रखा है। ये कब आया, लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। कब पारित हुआ, लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। अन्य नाम क्या था, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 के नाम से इसको जाना जाता है। और आगे बात की जाए तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी इसको कहा जाता है 1878। तो 1878 में आया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यानी कि प्रेस से संबंधित आया है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि प्रेस का मतलब क्या, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है बोलने की, उसको बंद करना है, तो इसीलिए मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। प्रमुख कथन क्या था, आर्सिकिन पेरी, उन्होंने कहा था कि विपरीतगामी और असंगत, क्या है, विपरीतगामी है और असंगत है। एस.एन. बनर्जी ने कहा था कि आकाश से गिरा हुआ वज्रपात है। तो ये हो गया। अब आगे अगर बात की जाए, आगे क्या दे रखा है,
तो कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी वो हमें देखना है। तो कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी वो देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, बंग भाषा प्रकाशिक सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1836 में लैंड होल्डर, ठीक है। हाँ, तो ये पहली थी बंग भाषा प्रकाशिक सभा। तो इसको किसने जो है कि किया, तो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा कब स्थापित हुई, 1836 में स्थापित हुई। फिर आती है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसका अन्य नाम क्या था, जमींदारी एसोसिएशन। क्या था, जमींदारी एसोसिएशन। अब इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, 1838 में। कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। उद्देश्य क्या था, जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा। अब ये जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करती थी। नाम भी इसका है लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स, लैंड मतलब जमीन हो गया, है ना। तो जमीन जिनके पास होगी उसके लिए तो है ये। तो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करती थी। संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे संस्थापक, द्वारकानाथ टैगोर थे। राधाकांत देव थे। अगली आती है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, 1870 ईस्वी में हुई। संस्थापक कौन थे, एम.जे. रानाडे और जी.वी. जोशी, दो लोग थे। अगला क्या है, आगे कौन सी संस्था थी, द इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम क्या था, भारत संघ। इसकी स्थापना कब हुई, 26 जुलाई 1876 को। कहाँ पे, कलकत्ता में हुई। संस्थापक कौन थे, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। अगर आगे देखा जाए कौन सी संस्था है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। संस्थापक सदस्य कौन थे, राधाकांत देव थे। अध्यक्ष कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्रनाथ मित्र आदि लोग थे। अगर आगे बात की जाए सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1877 में हुई। आगे बात की जाए अगर इसमें, तो कहाँ हुई, कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे, सैयद अमीर अली थे। कौन थे, सैयद अमीर अली। और बात की जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, फिरोज शाह मेहता। इसके संस्थापक कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयबी। और इनको क्या कहा जाता है, बम्बई के त्रिमूर्ति थे। 3 लोग थे तो इनको बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसमें जो है कि हमने कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं देख ली और सामाजिक सुधार आंदोलन वाले देख लिए। तो थोड़ा फास्ट में रीडिंग करते हुए चलना है, एक बार सरसरी निगाह में, फिर उस पर जो है कि पढ़ते रहना है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में।